तो चलिए आज बनाते हैं बैचलर्स के लिए। बहुत ही छोटी सी रेसिपी है और वो झटपट से बनकर तैयार होती है, क्योंकि हम अभी बैचलर सीरीज़ बना रहे हैं। तो बैचलर के हिसाब से ही मैं बना के दिखाऊंगी, जिससे कि वो जल्दी बना ले और घर के सामान से ही जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाए। तो देखिए, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं मूंगफली। तो मूंगफली बहुत थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे, अगर ना हो तो आप यहाँ पे इसे स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन, हरी मिर्च, करी पत्ता और आलू। करी पत्ता की जगह पे आप धनिया पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 तरीके का कद्दूकस करने वाला है। मीन्स कि जैसे हम चिप्स काटते हैं उस तरीके से इसमें भी है, 2 तरह का शेप में, और मेरे पास ये भी है। तो इसमें हम बड़ी छोटी कर सकते हैं, बड़ी जैसे मोटी सी भी कटिंग कर सकते हैं आप देखिए, और इसे हम पतली भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एडजस्ट कर लेते हैं जैसा हमें चाहिए उस हिसाब से। या फिर आपके पास ये दोनों ना हो तो हाथ से ही हम इसे चिप्स की तरह कटिंग करके तैयार करेंगे, क्योंकि जब हम चिप्स की तरह कटिंग करते हैं तो ये आलू बनकर बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो हम जितना अच्छे से इसकी कटिंग करेंगे, और बहुत मोटा और बहुत पतला नहीं काटना है, मीडियम साइज़ ही हमें इसे कटिंग करनी है, जिससे कि ये जल्दी बनकर तैयार हो। और आप यहाँ पे इसे बिना छीले भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि छीलना ही है, क्योंकि जो रेसिपी बना रहे हैं बिना आलू को छीले भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आलू को हमने अच्छे से धो लिए हैं। देखिए, तो हमने चाकू से भी बिल्कुल एक तरीके से काट कर तैयार किए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाती हैं, आप चाहे तो इसे रख सकते हैं। और ये देखिए, इसका जो इतना हमने रखा है, इसका साइज के हिसाब से रखे हमने, और इस तरीके से काट लेंगे। ये देखिए, तो हमने चाकू से भी वैसे ही काटा और इससे मशीन से भी हमने इस तरीके से काट लिए हैं। अगर इस तरीके भी आपके पास है तो भी हम इससे भी हम कर सकते हैं कटिंग, हाथ रख के। देखिए, तो यहाँ पे आलू को काटने के बाद पानी में डाल देंगे, जिससे कि ये काली ना पड़े, क्योंकि हमने अभी थोड़ी सी तैयार बाकी है। तो ये देखिए, हम इसे पानी में डालकर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 3 मिर्च लिए, 3 मिर्च को हम इस तरीके से काट लेंगे, थोड़े से मोटे मोटे साइज में, जिससे कि ये खाने में भी अच्छी लगती है और तीखी ये थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पे तीखा आप जैसा पसंद करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे मिर्च को ले सकते हैं। अब इसमें से 2 या 3 कली निकालेंगे लहसुन की। तो बड़ी बड़ी है तो हम यहाँ पे 3 ही ऐड करेंगे, छोटी रहेगी तो 5 से 6 भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको चोट लगा देते हैं तो ये बहुत जल्दी खुल जाती है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने पहले वाले आपको छील के दिखाए, उसमें थोड़ी मेहनत लगी। अगर इस तरीके से आप थोड़ा सा चूर देंगे तो ये जल्दी से छिल जाती है। और इसे भी हल्का हल्का क्रश ही कर देंगे। यहाँ पे मूंगफली रोस्टेड हो तो बहुत अच्छी बात है, रोस्टेड रहने से हमें हमारा टाइम बचता है। तो यहाँ पे आधा इंच अदरक को भी हमने अच्छे से घिस लिए हैं। अब ये हमारी तैयारी लगभग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम 1 टमाटर ले रहे हैं, मीडियम साइज के। चाहे तो आप मिक्सी में झटपट से पीस सकते हैं या फिर बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल छोटे छोटे ग्राइंडर भी बहुत होते हैं या फिर चॉपर भी होते हैं, उसमें भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, हमने बस यहाँ पे थोड़े से ही मूंगफली ली, ये रोस्टेड मूंगफली है। यहाँ पे टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, ये परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब चलते हैं गैस। जैसे बैचलर होते हैं या फिर बिगनर्स होते हैं, उनके घर में थोड़ी बहुत सब्जी यानी कि आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, लहसुन, अदरक, बाकी सारे मसाले होते ही हैं, लेकिन उसे भी जल्दी से बनाने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, और जल्दी से बनकर नाश्ता भी तैयार हो जाता है और उसे हम लेकर लंच में भी जा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सीरीज़ में आलू की ही रेसिपी दिखा रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन भी दबाइएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे सरसों तेल।
तो 1 से 1.5 चम्मच डाल दें सरसों का तेल। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा सौंफ डाल दीजिए। सौंफ अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर दीजिए। और डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इसको अच्छे से थोड़ा सा चटकने देंगे। देखिए अब यहाँ पे हमने अच्छे से जीरा और सौंफ को चटकने दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे हम लहसुन। हमने मोटे मोटे काटे थे लहसुन को, सबसे पहले हम ऐड कर देंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए हम भून लेंगे। कुछ सेकंड के बाद इसमें हम हरी मिर्च और अदरक ये भी डाल देंगे। और साथ में हमने जो टमाटर काटे उसे भी डाल देंगे। तो अब थोड़ी देर टमाटर अदरक लहसुन को हम भूनने देंगे। हम यहाँ पे अभी प्याज ऐड नहीं कर रहे हैं, आप इसमें यहाँ पे साथ में प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो आज बिना प्याज के हम ये आलू बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब इसे हम थोड़ा सा बारीक चूर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो आलू है उसको हम छान लेंगे, निकाल लेते हैं छन्नी में, जिससे कि पानी इसका निकल जाए। अगर आप तुरंत उसी समय आप कद्दूकस इसे चॉप करके डालेंगे तो पानी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो पहले आलू को काट के डाल देंगे हम पानी में, जिससे कि आलू हमारा काला नहीं पड़े। और आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल परफेक्ट। अब जो हमने पीनट लिए हैं उसे भी अच्छे से कूट लेंगे। पीनट डालने से क्या है ना कि ये सब्ज़ी जो है ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। रोस्टेड पीनट है तो आप डाल दीजिए, अगर कच्चे हैं तो उसको हल्का सा रोस्ट करके डालिए तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह के खल्लड़ तो सभी के पास होते हैं, तो फटाफट से ये हम इसे चूर लेंगे। तो जब हम खाते हैं इसे तो ये रोटी के साथ या फिर हमारे चंक्स मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो लीजिए हमने थोड़ा सा इसको मोटा मोटा ही रखा है, पूरा बारीक नहीं किए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर अदरक लहसुन सब अच्छे से भून चुका है। और ये टमाटर भी अच्छे से बिना नमक के गल गए, क्योंकि टमाटर एकदम अच्छे से पका हुआ था तो जल्दी जल गया टमाटर। और अगर टमाटर थोड़ा सा टाइट हो तो जब हम डालते हैं टमाटर तो वहाँ पे 2 पिंच नमक डाल दीजिए, जिससे कि ये गल जाएगा जल्दी। अब यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं हल्दी पाउडर। आप चाहे तो इसमें सिर्फ सब्ज़ी मसाला डालकर भी इसे बना सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए कि हम सब्ज़ी मसाला डालें, और हम इसे बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आधा बड़ा चम्मच डाल दिए हैं धनिया पाउडर, छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और थोड़ा सा हम यहाँ पे लाल मिर्च दे रहे हैं, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी यूज़ किया है। और इसे एक बार अच्छे से इसके साथ भून लेना है। तो कुछ सेकेंड भूनेंगे, क्योंकि जब हम आलू डालेंगे तो वो भी अपना पानी छोड़ेगा इसमें, तो मसाले और अच्छे से भून जाएंगे। कुछ सेकंड चलाने के बाद यहाँ पे आलू को ट्रांसफ़र कर देंगे और अब आलू को हम भूनेंगे मसाले के साथ। तो मसाला भी भून जाएगा और आलू भी भून जाएंगे। तो इसलिए हमने नमक नहीं डाले हैं, जिससे कि आलू पहले भून ले 2-3 मिनट, उसके बाद हम आलू में नमक डालेंगे। नमक डला हुआ रहने से आलू जल्दी मॉइस्चर हो जाता है और ये भुनाई इसकी अच्छे से नहीं होगी। तो लास्ट में ही नमक डालिए। तो जब हम इसे 3-4 मिनट भून लेंगे उसके बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे।
और अब इसे हम कवर कर देंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने इसे भून लिए हैं 3 से 4 मिनट। तो अभी इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और साथ में अब यहाँ पे हम करी पत्ता ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे हरा धनिया या कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे। तो इसी पानी से ये आलू भी सीज जाएगा और मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे। अब दोबारा से इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक बार हम चेक कर ले रहे हैं ये बनकर तैयार हुआ है या नहीं। एक बार बीच में ज़रूर चलाइएगा। बिल्कुल ही ऐसे है कि 3 से 4 मिनट के लिए ढक के छोड़ना है, तो एकदम से छोड़ना नहीं है, बीच में एक बार ज़रूर चलाइएगा। अब ये आलू भी सीज गया है, हल्का सा अभी और कसर है, तो हल्का सा अभी और कसर है। हमने 2 मिनट में ही ढक्कन हटाकर चेक कर लिए थे, तो उतनी देर में ये सीज जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 डंडी करी पत्ते थे, इसमें हमने यूज किए हैं 3। तो ये जो हमारा मीठा नीम है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो नीम हो या हरा धनिया पत्ता हो, ये सारी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है और सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा से बढ़ जाता है। तो दोनों में से कोई भी चीज़ दे सकते हैं, या फिर आपके पास दोनों है तो दोनों दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है मूंगफली, इसका यूज़ सबसे लास्ट में करेंगे। और जब अगर आपको थोड़ा सा खट्टा चाहिए तो मसाले में आमचूर डाल दीजिएगा, और अगर खट्टा आपको नींबू की चाहिए तो सबसे लास्ट में जब हम सर्व करते हैं तब हम डालते हैं नींबू। तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। आप इसे रोटी पराठे किसी के साथ भी सर्व कीजिए, आपको खाने में बहुत ही मज़ा आए। और एक बात और, अगर आपको इतने सारे मसाले नहीं डालने हैं तो एक मैं मसाला बनाऊंगी जिससे कि आपको कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस मसाले से बहुत सारी सब्जियों का टेस्ट बिल्कुल ही बदल जाता है, बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं ये रेसिपी डालूंगी, आपका अगर रिक्वेस्ट है तो मैं इसे बनाकर ज़रूर डालूंगी, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि अगला एपिसोड हमारे मसाले का ही हो, जिससे कि बहुत सारी चीज़ों में हम बार बार हर चीज़ को ना डालें, एक बार ही हम बनाकर उस मसाले को रख लें और जब हमें यूज़ करना हो उसे निकालें और हम यूज़ कर लें। तो उस रेसिपी को भी हम आपको बनाकर दिखाएंगे जो मसाले की रेसिपी है। आप उसे 2 महीने 4 महीने भी कंटेनर में रख कर यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा सब्जी बनकर तैयार हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखे थे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आलू का कलर भी चेंज हो गया है और आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें डाल देते हैं ये कूटा हुआ मूंगफली और इसे ढक देंगे। तो अब यहाँ पे आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम फिनिश करते हैं हरा धनिया से। तो हम इस तरीके से हरा धनिया काट कर डाल देंगे। साथ में आधा नींबू का रस। तो बस ये हमारी रेसिपी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो टोटल हमें इसे बनाने में 10 से 12 मिनट लगे। तो ये आलू की जो रेसिपी है बहुत ही ईजी रेसिपी, बहुत बार होता है सब्जी होते हुए भी हमारे पास लगता है जैसे वो सब्जी को बनाने का टाइम नहीं है और जल्दी बनना चाहिए। तो ये आलू की रेसिपी बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप इसे रात को ही तैयार करके प्रिपेयर करके रख देंगे तो सुबह मुश्किल से 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं नई सीरीज़ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।